باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و روح پاک بهایی। ईरान और अमेरिका के बीच प्रस्तावित दूसरे दौर की बातचीत से पहले तेहरान से एक सख्त संदेश सामने आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात में उन्हें शांति की ज्यादा उम्मीद नहीं दिखती। उनका आरोप है कि अमेरिका लगातार ऐसी शर्तें थोप रहा है जिन्हें ईरान स्वीकार नहीं कर सकता। पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका और यूरोप ने अविश्वास की एक ऊंची दीवार खड़ी कर दी है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि अगर यही रुख रहा तो बातचीत सफल होना मुश्किल है। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल निर्माण के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच वार्ता शुरू हो चुकी है। पहले चरण की बातचीत ओमान में हुई थी और आगे की प्रक्रिया पर चर्चा प्रस्तावित है। बीबीसी फारसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अपने संबोधन में पेजेश्कियान ने ईरानी नागरिकों से माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि पिछले 47 सालों में ईरान को कमजोर करने की कई कोशिशें की गई, लेकिन देश कमजोर नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि देश के भीतर कुछ कमियां मौजूद हैं और इसके लिए उन्होंने जनता से क्षमा मांगी। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक बार फिर दोहराया है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है। उन्होंने कहा, मैं खुलकर ऐलान करता हूं कि हम कोई हथियार नहीं बना रहे हैं। अगर दुनिया देखना चाहती है तो हम तैयार हैं। हम पर परमाणु हथियार बनाने का झूठा आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने यह भी साफ किया, परमाणु मुद्दे के नाम पर ईरान पर थोपी जाने वाली शर्तें स्वीकार नहीं की जाएंगी। उनका इशारा लंबी दूरी की मिसाइलों को लेकर उठाए जा रहे सवालों की ओर भी था। इजराइल की ओर से यह मांग उठाई जाती रही कि ईरान भविष्य में लंबी दूरी की मिसाइल क्षमता को सीमित करे। इसी संदर्भ में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात को भी अहम माना जा रहा है। पेजेश्कियान ने अपने संबोधन में यह भी कहा, ईरान शांति और विकास चाहता है, लेकिन देश जंग से पीछे हटने वाला नहीं। उन्होंने नागरिकों से अपील भी की है कि वे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के नेतृत्व में एकजुट रहें। उनके मुताबिक कुछ ताकतें साजिश कर रही हैं और ईरानियों का धैर्य ही देश की ताकत है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही है कूटनीतिक प्रक्रिया ऐसे दौर में जब क्षेत्रीय तनाव चरम पर है। उस वक्त ये बयान साफ शब्दों में अंदेशा जता रहा है कि युद्ध संभावित हो सकता है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि बातचीत अविश्वास की दीवार तोड़ पाती है या टकराव की आशंकाएं और गहरी होती जाती हैं। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका की तरफ से अब दूसरा वॉरशिप ईरान की तरफ भेजा जाएगा। गौरतलब है कि इस पूरे क्षेत्र में पहले से ही अमेरिका का परमाणु संचालित वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है, जिसे लेकर कई बार टकराव की खबरें भी सामने आती रही हैं। लेकिन ऐसे वक्त में अगर अमेरिका की तरफ से दूसरे वॉरशिप को भेजा जाता है तो यह तनाव और बढ़ाएगा, जबकि बातचीत पहले से ही चल रही है। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति की तरफ से यह सधा हुआ बयान कहीं न कहीं इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि ईरान झुकेगा नहीं, लेकिन अगर शर्तें ठीक ठाक रही तो वो भी बात मानने को तैयार है। इस्लामी क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर ईरान ने न केवल अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है, बल्कि अमेरिका और इसराइल जैसे कट्टर विरोधियों को बेहद सख्त लहजे में आगाह भी किया है। एक और जहां ओमान की मध्यस्थता से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच परमाणु समझौते को फिर से जिंदा करने के लिए पर्दे के पीछे कूटनीतिक हलचल तेज है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान की सड़कों पर गरजती मिसाइलों और सेना के बयानों ने इलाके में युद्ध की आहट को फिर से ताज़ा कर दिया है। ईरानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जारी एक कड़े आधिकारिक बयान में कहा कि ईरान की संप्रभुता के खिलाफ किसी भी प्रकार की साजिश, खतरा या सैन्य अतिक्रमण का जवाब अब पहले से कहीं ज्यादा व्यापक और बलपूर्वक तरीके से दिया जाएगा। बयान में स्पष्ट कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में बढ़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरानी संकल्प को कमजोर करने के बजाय उसे और ज्यादा फौलादी बना दिया है। सैन्य अधिकारियों के मुताबिक ईरान की रक्षा नीति अब केवल डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव भी हो चुकी है।
जनरल स्टाफ ने जोर देकर कहा कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती की वृद्धि उनके लिए कोई नई बात नहीं है और वे किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। राजधानी तेहरान के फ्रीडम स्क्वायर पर आयोजित मुख्य समारोह में ईरान ने अपनी लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और उन्नत ड्रोन तकनीकी का प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में खुर्रम शहर 4 और सीजिल जैसी मिसाइलें आकर्षण का केंद्र रही, जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तक मार करने में सक्षम है। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि इन मिसाइलों के जरिए ईरान ने सीधे तौर पर इसराइल और यूरोप में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को संदेश दिया है। वहीं कासिम सुलेमानी, फतह और फतह 110 मिसाइलें इसमें शामिल थीं। इसके अलावा सुमार, नूर और कादिर क्रूज मिसाइलों के साथ साथ इमाद और जुल्फिकार बैलिस्टिक मिसाइलें भी प्रदर्शित की गई थी। वहीं मोहज़्ज़र 10 जैसे लड़ाकू ड्रोनों का प्रदर्शन किया गया, जो लंबे समय तक हवा में रहने और सटीक हमला करने की क्षमता रखते हैं। ये शक्ति प्रदर्शन एक अत्यंत जटिल समय पर हो रहा है। ओमान की राजधानी मस्कट में ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल परमाणु वार्ता के मसौदे पर चर्चा कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन ने एक तरफ अधिकतम दबाव यानी मैक्सिमम प्रेशर की नीति को फिर से धार दी है, तो वहीं दूसरी ओर नई डील की संभावना भी तलाशी जा रही है। हालांकि ईरान के सैन्य रुख ने वार्ता की मेज पर तनाव बढ़ा दिया है। अमेरिका की शर्त है कि ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ मिसाइल परीक्षणों पर भी रोक लगानी होगी। इसके उलट ईरान ने साफ कर दिया है कि उसकी रक्षात्मक मिसाइल क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम पर इसराइल की पैनी नजर है। इसराइली खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ईरान ने हाल के महीनों में अपनी भूमिगत मिसाइल साइटों यानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को काफी ज्यादा बेहतर बना दिया है। इसराइल लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव बना रहा है कि ईरान को केवल प्रतिबंधों से नहीं रोका जा सकता, बल्कि ठोस सैन्य विकल्प भी मेज पर होना चाहिए। इसी दबाव के बीच ईरान का ये बयान कि जवाब व्यापक होगा सीधे तौर पर इसराइली धमकियों का प्रत्युत्तर माना जा रहा है। ईरान में इस्लामी क्रांति की 47वीं वर्षगांठ के समारोह और उसके साथ जुड़ी चेतावनी के 3 मुख्य मायने निकलते हैं। पहला, अपनी जनता को ये दिखाना कि प्रतिबंधों के बावजूद देश तकनीकी और सैन्य रूप से आत्मनिर्भर है। वहीं अमेरिका को ये बताना कि वार्ता की मेज पर ईरान झुककर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर बात करेगा। और तीसरा, अरब पड़ोसियों को ये एहसास कराना कि क्षेत्र की सुरक्षा में ईरान को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। आने वाले कुछ हफ्ते मिडिल ईस्ट की राजनीति के लिए निर्णायक हो सकते हैं। एक तरफ ओमान में कूटनीति की सफलता की उम्मीद है, तो दूसरी तरफ खाड़ी में तैनात अमेरिकी युद्धपोत और ईरान की ये खड़ी चेतावनी एक बड़े सैन्य टकराव की आशंका को भी जन्म देती है। दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी है कि क्या बातचीत की मेज पर बारूद की गंध कम हो पाएगी या नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ने की आशंकाएं अब सिर्फ कयास नहीं रह गई हैं, बल्कि जमीन पर दिख रही सैन्य तैयारियां इन दावों को और मजबूत कर रही हैं। बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर जिस तरह के पोस्ट, वीडियो और सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान मिडिल ईस्ट की ओर खींच लिया है। कहा जा रहा है कि हालात अब उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध में बदल सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल दावों के मुताबिक अमेरिका ने जॉर्डन, इराक और खाड़ी देशों में अपने सैन्य ठिकानों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। जॉर्डन के वफाक अल सल्टी एयरबेस पर थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पूरी तैनाती की पुष्टि ताजा सैटेलाइट इमेज से हुई है। इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल, A-10 वारथॉग और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की मौजूदगी यह संकेत दे रही है कि अमेरिका ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को लेकर किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स यह दावा कर रहे हैं कि यह तैयारी सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि किसी संभावित जवाबी या प्री एम्पेटिक स्ट्राइक की भी हो सकती है।